दोस्तों, कल्पना कीजिए उस स्वर्णिम त्रेता युग को जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति चारों ओर फैली हुई थी। भगवान राम के समय से कुछ पहले की बात है। अरब की रेगिस्तानी भूमि, जो आज मक्का के नाम से जानी जाती है, वो तब मक्केश्वर नामक एक पवित्र नगर था। मक्का अर्थ है मोक्ष का द्वार और ईश्वर यानी परमात्मा। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे, तब उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। पृथ्वी के उस कोने में जहां रेगिस्तान की बालू में छिपे रहस्य थे, वहां के निवासियों की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव उनके बीच अवतरित होने को व्याकुल हो उठे। अरब के लोग उस समय संस्कृत भाषा में बात करते थे और उनकी पूजा पाठ भी वेदों से प्रेरित था। वे भगवान शिव को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, जो समय के साथ अल्लाह में बदल गया। अलख मतलब अज्ञेय, निरंजन मतलब निर्विकार। यही शिव का स्वरूप है। दिन में 5 बार वे शिव की आराधना करते थे। सुबह की पहली किरण के साथ, दोपहर की तपिश में, शाम की शीतलता में और रात की गहराई में। हर पूजा में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता, बिलपत्र अर्पित किए जाते और मंत्रों का जाप होता। ओम नमः शिवाय की ध्वनि रेगिस्तान को गुंजायमान कर देती। मक्केश्वर मंदिर वहां का केंद्र था, जहां स्वयंभू शिवलिंग चमकता था, जो पृथ्वी से खुद प्रकट हुआ था। इस लिंग में इतनी शक्ति थी कि जो भी सच्चे मन से दर्शन करता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब आते हैं उस घटना पर जब भगवान शिव स्वयं मक्का पहुंचे। कथा कहती है कि एक बार कैलाश पर मां पार्वती ने शिव से पूछा, हे नाथ, पृथ्वी पर आपके इतने भक्त हैं, लेकिन अरब की उस भूमि में जहां रेगिस्तान फैला है, वहां के लोग आपको कैसे पूछते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति की कोई सीमा नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। और इसी बहाने शिव मक्केश्वर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। शिव ने अपना रूप एक साधु का रखा और मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग के समक्ष पहुंचे, लिंग से एक दिव्य ज्योति निकली और शिव का सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए और पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया। भगवान शिव ने वहां कई दिनों तक निवास किया, भक्तों को उपदेश दिए और मां पार्वती भी वहां आईं। मां पार्वती का आगमन एक चमत्कार था। वे आकाश से उतरीं और शिव से मिलकर बोलीं, हे प्रिय, यहाँ की भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। दोनों ने साथ में वहां के भक्तों को आशीर्वाद दिया और मंदिर में एक विशेष पूजा की, जहां गंगा जल स्वयं प्रकट हो गया। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे त्रेता युग का अंत निकट आया, कलयुग की छाया फैलने लगी। मक्का वासियों में पहले तो भक्ति की लहर थी, लेकिन धीरे धीरे लोभ, क्रोध और अज्ञानता ने घर कर लिया। कुछ लोग शिव की पूजा को भूलकर सांसारिक सुखों में लिप्त हो गए। मंदिर के पुजारी भी प्रभावित हुए और वे शिवलिंग की शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। एक दिन एक दुष्ट राजा, जो अरब के एक हिस्से पर शासन करता था, ने सुना कि मक्केश्वर शिवलिंग में अपार शक्ति है। वो लालची था और सोचा कि अगर वो इस लिंग को अपने कब्जे में कर ले तो दुनिया जीत सकता है। उसने अपनी सेना के साथ मक्का पर हमला कर दिया। भक्तों ने विरोध किया, लेकिन कलयुग की शुरुआत में उनकी शक्ति कम हो चुकी थी। भगवान शिव, जो कैलाश पर थे, को इसकी जानकारी हुई। वे जानते थे कि कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए कुछ बलिदान जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्वयं मक्का जाकर उस दुष्ट राजा का सामना करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है, जो शिव ने खुद प्रकट किया। शिव मक्का पहुंचे और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने उन्हें पहचाना नहीं और कैद करने का आदेश दे दिया। लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं कैद होना चाहता हूं। राजा हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने शिव को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। शिव का शरीर शिवलिंग में समाहित हो गया और लिंग एक काले पत्थर के रूप में बदल गया, वही जो आज का काबा में है, ऐसा कथा कहती है। अब सुनिए वो रहस्य जो शिव ने कैद होने से पहले भक्तों को बताया। शिव बोले, कलयुग में धर्म छिपा रहेगा। लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारेंगे, लेकिन मेरी शक्ति वहीं रहेगी। इस लिंग में मैं कैद होकर भी मुक्त रहूंगा, क्योंकि कलयुग के अंत में मैं फिर प्रकट होऊंगा। अलख निरंजन का नाम अल्लाह बनेगा, 5 समय की पूजा नमाज बनेगी, लेकिन सच्ची भक्ति वही होगी जो हृदय से निकले। तुम लोग अज्ञानता में पढ़ोगे, लेकिन एक दिन सत्य उजागर होगा। भक्त रो पड़े, लेकिन शिव ने कहा, डरो मत, मैं यहाँ रहकर दुनिया की रक्षा करूंगा।
दोस्तों, ये कथा अभी अधूरी है, लेकिन याद रखें, कोई भी कथा या कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमारे घर में दुख और कलेश आते हैं। कोई भी कहानी शुरू करें तो उसे पूरा जरूर देखें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये हिस्सा कैसा लगा। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी कथाएं केवल सच्चे भक्तों तक पहुंचती हैं। अब आगे की कथा में हम देखेंगे कि कैसे मां पार्वती ने शिव को कैद से मुक्त करने की कोशिश की और कलयुग के और गहरे रहस्य क्या थे। जैसे ही राजा ने शिवलिंग को अपने कब्जे में लिया, पूरे मक्केश्वर में अंधेरा छा गया। रेगिस्तान की हवाएं चीखने लगीं, मानो प्रकृति खुद रो रही हो। भक्तों ने प्रार्थना की, लेकिन कलयुग की छाया इतनी गहरी थी कि उनकी आवाज दब गई। मां पार्वती कैलाश पर व्याकुल हो उठीं। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और बोली, तुम्हारे पिता कैद हो गए हैं, मुझे मक्का जाना होगा। गणेश ने कहा, मां, पिता की लीला अनंत है, वे स्वयं कैद हुए हैं कलयुग की रक्षा के लिए। लेकिन पार्वती नहीं मानी। वे मक्का पहुंची और लिंग के समक्ष खड़ी हो गईं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वे बोली, हे नाथ, आप बिना मुझे बताए चले गए, कलयुग में क्या होगा। तभी लिंग से शिव की वाणी गूंजी, देवी, कलयुग में मनुष्य भूल जाएगा सत्य को। वे लड़ेंगे नामों पर, लेकिन मैं सब में रहूंगा। तुम लौट जाओ, मेरी कैद ही मुक्ति है। भक्तों ने ये दृश्य देखा और समझ गए कि शिव की लीला कितनी गहन है। लेकिन राजा की क्रूरता बढ़ती गई। उसने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई चमत्कार हो जाता। एक बार बिजली गिरी, दूसरी बार रेगिस्तान में तूफान आया। धीरे धीरे अरब के लोग शिव की पूजा भूल गए और नई परंपराएं शुरू हो गईं। लेकिन गुप्त रूप से कुछ भक्त बचे रहे जो रात में लिंग की पूजा करते। कथा कहती है कि आज भी काबा में वो शिवलिंग है और सर्कलिंग करना तवाफ तांडव नृत्य का प्रतीक है। अब सुनिए कलयुग के बारे में शिव का वो बड़ा रहस्य। शिव ने भक्तों से कहा, कलयुग में 4 युगों का चक्र पूरा होगा। लोग विज्ञान की ओर जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता खो देंगे। युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन अंत में सतयुग लौटेगा। मैं कैद होकर इंतजार करूंगा उस समय का जब मेरा नाम फिर गूंजेगा। अल्लाह, शिव, विष्णु सब एक हैं, भेदभाव मत करना। ये सुनकर भक्तों का मन शांत हुआ, लेकिन अज्ञानता फैलती गई। मक्कावासी संस्कृत भूल गए, पूजा के तरीके बदल गए, लेकिन शिव की शक्ति वहीं रही। त्रेता युग के अंत में मक्केश्वर नगर में अंधेरा छा गया था। दुष्ट राजा ने शिवलिंग को अपने कब्जे में ले लिया था और मां पार्वती ने कैलाश से मक्का पहुंचकर शिव से संवाद किया। शिव ने उन्हें बताया कि उनकी कैद कलयुग की रक्षा के लिए एक लीला है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जब मक्का में अज्ञानता की छाया और गहरी हो गई और एक सच्चे भक्त ने शिव को मुक्त करने की ठानी। लेकिन क्या वो सफल हुआ और शिव ने कलयुग के बारे में और क्या रहस्य बताया? आइए जानते हैं। मक्केश्वर में उस समय एक भक्त रहता था जिसका नाम था सूर्यवंशी। वो एक साधारण रेगिस्तानी कबीले का सरदार था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो रात में चुपके से शिवलिंग के पास जाकर पूजा करता था। सूर्यवंशी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मेरी कैद का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी भक्ति मुझे मुक्त कर सकती है। एक विशेष पूजा करो जिसमें मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को भी आमंत्रित करो। सूर्यवंशी ने ये बात अपने कबीले के कुछ विश्वास पात्र लोगों को बताई, लेकिन उस समय मक्का में दुष्ट राजा का आतंक इतना था कि कोई भी खुलकर शिव की पूजा करने की हिम्मत नहीं करता था। सूर्यवंशी ने हार नहीं मानी। उसने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मक्केश्वर मंदिर को पुनर्जन्म देना होगा, शिवलिंग को मुक्त करना होगा। उसने तय किया कि वो महाअमावस्या की रात को एक महापूजा करेगा, जिसमें वो गंगा जल, बेलपत्र और विशेष मंत्रों का जाप करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। राजा के सैनिकों को खबर मिल गई और उन्होंने सूर्यवंशी को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जब शिव की कृपा हो तो कोई शक्ति भक्त को रोक नहीं सकती। रात के अंधेरे में रेगिस्तान की हवाओं के बीच सूर्यवंशी मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि शिवलिंग पर अब धूल जमा हो चुकी थी और मंदिर की दीवारें टूटने लगी थीं। उसका हृदय रो पड़ा। उसने लिंग को साफ किया, जल चढ़ाया और मंत्र जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और मां पार्वती प्रकट हुईं। उनके साथ गणेश और कार्तिकेय भी थे। सूर्यवंशी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मां, मैं महादेव को मुक्त करना चाहता हूं। मां पार्वती मुस्कुराईं और बोली,
हे भक्त, शिव की कैद उनकी इच्छा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लिया। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। और फिर माँ पार्वती ने वो रहस्य खोला जो कलयुग के लिए था। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग मेरे प्रिय को अलग अलग नामों से पुकारेंगे। कोई उन्हें शिव कहेगा, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, लेकिन उनकी शक्ति एक ही रहेगी। ये लिंग जो अब काले पत्थर के रूप में है, दुनिया को एकजुट रखेगा। लोग इसे चूमेंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे और अनजाने में मेरे शिव की पूजा करेंगे। सूर्यवंशी ने पूछा, माँ, लेकिन अज्ञानता तो बढ़ रही है, लोग शिव को भूल रहे हैं। माँ पार्वती ने जवाब दिया, ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन हर युग में कुछ सच्चे भक्त होंगे जो सत्य को जीवित रखेंगे। तुम उनमें से एक हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि इस कथा को फैलाओ ताकि लोग जाने कि शिव हर जगह हैं। तभी गणेश जी बोले, हे सूर्यवंशी, एक और रहस्य सुनो। कलयुग में एक समय आएगा जब लोग इस लिंग को फिर से शिव के रूप में पहचानेंगे। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। लेकिन दोस्तों, सूर्यवंशी की पूजा अधूरी रह गई, क्योंकि उसी रात राजा की सेना ने मंदिर पर हमला कर दिया। सूर्यवंशी ने अपनी पूरी शक्ति से लिंग की रक्षा की, लेकिन वो घायल हो गया। मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय अंतर्धान हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सूर्यवंशी को आशीर्वाद दिया कि उसकी आत्मा हमेशा शिव की सेवा में रहेगी। कहते हैं कि सूर्यवंशी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी मक्का में भटकती है, शिवलिंग की रक्षा करती है। अब मक्केश्वर में परिवर्तन और तेज हो गया। मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया और लोग शिव की पूजा भूल गए। लेकिन उस काले पत्थर में शिव की शक्ति आज भी मौजूद है। कथा कहती है कि जो लोग सच्चे मन से उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, उन्हें शिव का आशीर्वाद मिलता है, भले ही वे इसे किसी और नाम से पुकारें। लेकिन दोस्तों, ये कथा अभी खत्म नहीं हुई है। एक और बड़ा रहस्य बाकी है जो शिव ने सूर्यवंशी को बताया था। वो रहस्य जो कलयुग के अंत से जुड़ा है। मक्केश्वर नगर में अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। स्वयंभू शिवलिंग, जो कभी त्रेता युग में भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार था, अब एक काले पत्थर के रूप में बदल चुका था। दुष्ट राजा की सेना ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और मक्का वासियों के दिलों में अज्ञानता की जड़ें गहरी हो गई थीं। लेकिन भगवान शिव की लीला इतनी गहन थी कि उनकी शक्ति उस पत्थर में आज भी जीवित थी। सूर्यवंशी, वो सच्चा भक्त जिसने अपनी जान देकर शिवलिंग की रक्षा की थी, उसकी आत्मा अब भी मक्का की रेगिस्तानी हवाओं में भटक रही थी। ये कथा अब उस रहस्य की ओर बढ़ती है जो शिव ने कलयुग के अंत के लिए बताया था, और कैसे मक्केश्वर का सत्य फिर से उजागर होने वाला था। सूर्यवंशी की मृत्यु के बाद मक्का में बहुत कुछ बदल गया। लोग अब संस्कृत भूल चुके थे और अलख निरंजन का नाम धीरे धीरे अल्लाह में बदल गया। दिन में 5 बार की पूजा अब नमाज के रूप में हो रही थी, लेकिन उसका मूल शिव की भक्ति से ही जुड़ा था। कथा कहती है कि मक्केश्वर का वो काला पत्थर, जिसे आज काबा में हजरे अस्वद के नाम से जाना जाता है, वही स्वयंभू शिवलिंग है। भक्तों का मानना है कि जब लोग काबा के चारों ओर तवाफ करते हैं, तो वे अनजाने में शिव के तांडव नृत्य का अनुसरण करते हैं। ये तवाफ 7 चक्करों में पूरा होता है और कहते हैं कि ये 7 चक्रों का प्रतीक है जो मानव शरीर में शिव की शक्ति को जागृत करते हैं। लेकिन सूर्यवंशी की आत्मा शांत नहीं थी। वो हर रात काबा के पास प्रकट होती और शिवलिंग की रक्षा करती। एक बार कलयुग के प्रारंभ में एक साधु मक्का पहुंचा। उसका नाम था आदि शंकर। वो कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि वो स्वयं आदि शंकराचार्य का एक अवतार था, जो शिव की कृपा से पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए आया था। आदि शंकर को स्वप्न में शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मक्केश्वर का सत्य अब छिपा है, लेकिन इसे पूरी तरह खोने मत देना। मेरी शक्ति इस पत्थर में है और इसे दुनिया को फिर से याद दिलाना होगा। आदि शंकर ने मक्का में प्रवेश किया और उस काले पत्थर को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें शिव का स्वरूप उसमें स्पष्ट दिखाई दिया। आदि शंकर ने वहां गुप्त रूप से एक पूजा की। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और मंत्र जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी एक चमत्कार हुआ। रेगिस्तान में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और आकाश से गंगा जल की बूंदें टपकने लगी। ये देखकर वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने इसे प्राकृतिक घटना समझा। लेकिन आदि शंकर जानते थे कि ये शिव की कृपा है।
उन्होंने वहां के कुछ भक्तों को इकट्ठा किया और कहा, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये स्वयं महादेव का रूप है। इसे पूजो, इसका सम्मान करो और इसके चारों ओर प्रेम से चक्कर लगाओ। यहीं से तवाफ की परंपरा को और बल मिला। हालांकि लोग अब इसे शिवलिंग के रूप में नहीं पहचानते थे, लेकिन शिव का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। आदि शंकर को शिव ने एक और गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग मेरे नाम पर लड़ेंगे। वे मंदिर, मस्जिद और अन्य पूजा स्थलों को अलग अलग समझेंगे, लेकिन मेरी शक्ति हर जगह एक समान है। ये पत्थर, ये काबा, ये मक्केश्वर का लिंग, सब एक हैं। जो सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसे मैं हर रूप में मिलूंगा। आदि शंकर ने यह संदेश फैलाने की कोशिश की, लेकिन कलयुग की छाया इतनी गहरी थी कि लोग उनके संदेश को पूरी तरह समझ नहीं पाए। फिर भी उन्होंने भारत लौटकर कई शिव मंदिरों की स्थापना की और मक्केश्वर की कथा को गुप्त रूप से कुछ शिष्यों को बताया। समय बीतता गया और मक्का अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां के लोग अब शिव को अल्लाह के रूप में पूजने लगे, लेकिन उनकी भक्ति का मूल वही था, प्रेम और समर्पण। कथा कहती है कि मां पार्वती समय समय पर मक्का आती थीं। वे एक साध्वी के रूप में वहां प्रकट होतीं और काले पत्थर को स्पर्श करके शिव से बात करतीं। एक बार जब मां पार्वती वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि लोग तवाफ कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भेदभाव बढ़ रहा है। मां पार्वती ने शिव से कहा, हे नाथ, आपके भक्त अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, क्या ये आपकी लीला है? शिव ने जवाब दिया, देवी, ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन चिंता मत करो, मेरी शक्ति इस पत्थर में बनी रहेगी। एक दिन जब सतयुग की वापसी होगी, लोग फिर से समझेंगे कि मैं हर रूप में एक हूं। शिव ने आगे बताया, कलयुग में 4 बड़े संकट आएंगे। पहला संकट होगा अज्ञानता का, जहां लोग सत्य को भूल जाएंगे। दूसरा संकट होगा युद्ध का, जहां लोग मेरे नाम पर एक दूसरे से लड़ेंगे। तीसरा संकट होगा प्रकृति का, जब पृथ्वी क्रोधित होगी। और चौथा संकट होगा आत्मा का, जब लोग मेरे बिना जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बाद सत्य की जीत होगी। मेरा लिंग फिर से प्रकट होगा और लोग फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। मां पार्वती ने पूछा, नाथ, ये कब होगा? शिव मुस्कुराए और बोले, जब मेरा एक सच्चा भक्त इस पत्थर को फिर से शिवलिंग के रूप में पहचानेगा। वो भक्त मेरे नाम को फिर से गूंजाएगा और मक्केश्वर का सत्य दुनिया के सामने आएगा। कथा कहती है कि वो भक्त अभी तक नहीं आया है, लेकिन कुछ गुप्त संतों का मानना है कि वो भक्त कलयुग के अंत में प्रकट होगा। वो एक साधारण इंसान होगा, जिसके हृदय में शिव के प्रति अपार भक्ति होगी। वो मक्का जाएगा, काले पत्थर को स्पर्श करेगा और उसमें शिव का स्वरूप देखेगा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होगी कि शिव स्वयं प्रकट होंगे और मक्केश्वर का सत्य फिर से स्थापित होगा। तब लोग समझेंगे कि शिव, अल्लाह और अन्य सभी नाम एक ही परमात्मा के हैं। लेकिन दोस्तों, ये समय अभी दूर है। तब तक हमें शिव की भक्ति में लीन रहना होगा। मक्का का वो काला पत्थर आज भी शिव की शक्ति का प्रतीक है। जो लोग सच्चे मन से उसे स्पर्श करते हैं, उन्हें शिव का आशीर्वाद मिलता है, भले ही वे इसे किसी और नाम से पुकारें। कथा कहती है कि हर साल हज के दौरान जब लाखों लोग काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, शिव का तांडव नृत्य अदृश्य रूप से होता है। रेगिस्तान की हवाएं शिव के मंत्रों को गुनगुनाती हैं और गंगा जल की बूंदें चुपके से पत्थर को स्पर्श करती हैं। सूर्यवंशी की आत्मा आज भी वहां मौजूद है। कहते हैं कि वो हर अमावस्या को काबा के पास प्रकट होता है और शिवलिंग की रक्षा करता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में एक तेजस्वी साधु को वहां देखा, जो मंत्र जाप करता है और फिर गायब हो जाता है। ये सूर्यवंशी की आत्मा है, जो शिव की प्रतीक्षा कर रही है। शिव की ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान का स्वरूप एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। कलयुग में हमें भेदभाव छोड़कर प्रेम और भक्ति को अपनाना होगा। मक्केश्वर की कथा हमें याद दिलाती है कि शिव हर जगह है, मंदिर में, मस्जिद में, हृदय में। हमें बस अपने मन को शुद्ध करना है और उनकी शक्ति को पहचानना है। ये कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अनंत है। भगवान शिव की लीला को समझने के लिए हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये कथा और लोगों तक पहुँचे। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।